हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 6। नाम है इसका माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड एक्चुअली ये एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये पाठ उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। वे संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। इस पाठ में वे हमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वे अपने माता पिता, अपने बचपन के मित्रों, स्कूल के टीचर्स और उनके अनुभव के बारे में यहाँ बात शेयर करते हैं। उनका विकास एक पारंपरिक समाज में हुआ। उस समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, मगर अलग अलग धर्मों के बावजूद लोग शांति एवं मिलकर के रहा करते थे। वे अपने पिता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, जिन्होंने उन्हें ईमानदारी और आत्म अनुशासन सिखाया। तो इस लेसन में मैं आपको बता दूं, हम पहला चीज़ इस लेसन में डिटेल समरी पढ़ने जा रहे हैं। साथ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर लेसन के लिए, जो कि थीम कहलाता है, थीम दी जाएगी आपको। टाइटल जस्टिफिकेशन इसमें लिखा रहेगा। अलावा उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं लेसन के, उसको भी आपको इसमें समावेशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में है, जिसका आंसर आपको खुद लिखना है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका आंसर सेंड कर सकूँ। वरना अगर आप लिख लें तो बहुत बेटर होगा। तो चलते हैं, स्टोरी को कंफर्म करते हैं। इस लेसन में एपीजे अब्दुल कलाम हमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं। उनका जन्म रामेश्वरम शहर, ये रामेश्वरम टेम्पल है, इस शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अगर आप देखें तो ये फैमिली पिक है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और इनकी माता का नाम आशियम्मा था, आशियम्मा जैनुलाब्दीन। कलाम के पिता न तो शिक्षित थे और न ही अमीर, फिर भी वे अक्लमंद एवं दयालु थे। उनकी माता भी बहुत दयालु थी। बाहर के बहुत सारे लोग जो थे वो प्रतिदिन के घर आकर के खाना खाया करते थे, भोजन किया करते थे, बिना किसी छुआछूत के। अब्दुल कलाम के 3 भाई एवं 1 बहन थी। अगर आप देखें तो ये अब्दुल कलाम है, ये एक बहन है, 1 भाई आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे होने का पिक है। तो 2 इसमें जो फैमिली पिक है वो गायब है, यानी कि 2 लोगों का पिक गायब है, क्योंकि बहुत छोटे गए। इसके बाद शायद 2 इनके भाई हुए थे इनसे छोटे। वे रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। अगर आप देखें तो ये पुश्तैनी मकान है, और ये वो गली है जहाँ ये रहते थे, रामेश्वरम टेम्पल का। तो इनका जो घर था, ये बताते हैं कि मेरा घर पक्के का घर था। ये पक्का मतलब आपको पता होगा, पक्का मकान। ये आप देखें, ये इसका छत है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये मड़ी है, लेकिन ये नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि ये खप्पर से बना है, लेकिन जो ये है ये छत है। तो ये पक्का मकान इनका था। अगर आप आज का देखें तो ये आज का घर है इनका, हाउस ऑफ कलाम। आप अगर देखें तो ये हाउस कलाम, मिस्टर कलाम का पिक है। ये उनका ट्रेंड वाला जो हेयर था वो है। तो ये इनका रिसेंट का घर है। इनके फादर जो थे वो नहीं चाहते थे कि घर में ऐश्वर्य की चीज़ें आएँ, इसलिए वो अनावश्यक वस्तुओं को घर में नहीं लाते थे। अब्दुल कलाम जब 8 साल के थे तो सेकेंड वर्ल्ड वार उसमें छिड़ गया था। अचानक इमली की गुठलियाँ यानी कि टैमरिंड सीड्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। वे इन बीजों को इकट्ठा करके बाजार लेकर जाते थे, बाजार में बेचा करते थे। उन्हें दिन भर इकट्ठी की गई सीड्स के लिए 1 आना मिलता था। 1 आना मतलब लगभग 6 पैसे मिलते थे। लेकिन उन दिनों में ये पैसे जो थे वो काफ़ी अच्छी राशि मानी जाती थी। इनका चचेरा भाई जो था शमशुद्दीन, ये रामेश्वरम में अखबार बांटता था। शमशुद्दीन चचेरा भाई, कजिन ब्रदर था इनका। उसे एक सहायक की आवश्यकता थी, और उसने अब्दुल कलाम को अपने काम पर लगा लिया कि तुम भी पेपर बेचना, मुझे वैसे भी जरूरत है, तुम आ जाना। कलाम को अभी तक गर्व की वह भावना याद है जो उन्होंने पहली बार स्वयं पैसा कमाने पर महसूस किया था। हर व्यक्ति जब पहली बार पैसा खुद के काम से कमाता है तो उसे बहुत ही प्राइड फील होता है। अब्दुल कलाम को भी वैसा ही फील हुआ। अब्दुल कलाम अपने माता पिता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्म अनुशासन सीखा। उन्हें अच्छाई एवं दयालुता अपनी माता से विरासत में मिली। बचपन में उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे। ये थे रामानंद शास्त्री, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये 3 इनके घनिष्ठ मित्र थे, और ये तीनों जो थे वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से संबंध रखते थे। बच्चों के रूप में उन्होंने कभी आपस में धार्मिक अंतरों को महसूस नहीं किया जब वो बच्चे थे। वार्षिक एक प्रोग्राम हुआ करता था, वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह। उसके दौरान कलाम का परिवार भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए किश्तियों का, नाव का इंतजाम करता था। सोते समय इनके पिता एवं दादी उन्हें रामायण की कहानियां सुनाया करती थी, और रामायण का मंचन हुआ करता था तो वहां भी लेकर के जाया करती थी इनको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। तो ये था परवरिश हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की।
एक बार जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे तो कक्षा में एक नया अध्यापक आया, नया टीचर। अब्दुल कलाम अपने घनिष्ठ मित्र रामानंद शास्त्री के साथ आगे की लाइन में बैठते थे, अपने तीनों मित्रों के साथ ये आगे की ही लाइन में बैठते थे। तो हुआ ऐसा कि जो नए टीचर थे इनको रास नहीं आया कि एक मुसलमान अपने हिंदू पुजारी के लड़कों के साथ बैठे, तो इनको सहन नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे की बेंच पर जाके बैठा दिया, पीछे बिठा दिया, तो कहा कि तू पीछे जा। अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों उदास हो गए क्योंकि अलग अलग हो गए। बाद में शास्त्री के पिता जो थे वो अध्यापक को आते हैं और डांट फटकारते हैं। इस तरीके से अध्यापक ने अपनी गलती को महसूस किया और फिर उसने गलती की क्षमा मांगी। उसने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब्दुल कलाम का विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, आपको यहाँ लिखा है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, पिक अलग है बट ये है कि नाम सेम है। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो एक ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। वो साइंस पढ़ाते थे। व्यक्ति भले ब्राह्मण था लेकिन सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों में ये विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अय्यर महोदय की जो पत्नी थी वो बहुत रूढ़िवादी थी, बहुत ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स। तो उन्होंने एक मुसलमान लड़के को अपने घर में, अपने रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया। कहा मैं नहीं भोजन परोसने वाली हूँ। लेकिन अय्यर महोदय ने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से भोजन परोसा और भोजन करने उसके साथ खुद बैठ गए। भोजन के बाद उनके अध्यापक ने उन्हें अगले सप्ताह भोजन के लिए फिर से आने का निमंत्रण दिया। जब कलाम अगले सप्ताह अपने अध्यापक के घर गए तो इनकी पत्नी, जो रूढ़िवादी थी, जो नहीं चाहती थी कि मैं किसी मुसलमान लड़के को अपने घर में खाना खिलाऊं, खुद के हाथों से परोस करके उन्होंने खुद अपने हाथों से परोस करके खाना खिलाया अपने खुद के बच्चे को और अब्दुल कलाम को। तो इस तरीके से एक परिवर्तन आया इनमें, इनके टीचर की वाइफ में, शायद इनके टीचर के द्वारा। तब तक दूसरा विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था और भारत की आज़ादी नज़दीक आ गई थी। सारा देश खुशी के वातावरण से भर गया था। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर पढ़ने की अनुमति मांगी। कहा मुझे रामनाथपुरम जाना है, मैं अपनी उच्च पढ़ाई के लिए वहां जाना चाहता हूं। उनके पिता ने सहर्ष उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है। हम आते हैं सोल्यूशन में, जो आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं आपके बुक में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वाइज, यहाँ पे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। सेल्फ अटेम्प्ट के लिए है ये, लेकिन यहाँ लिख दिया है मैंने कि पीपल स्पीक तमिल ही है। यहाँ लोग जो हैं वो तमिल भाषा में बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये 3, 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। मैंने इसलिए इसको छोटा कर दिया क्योंकि क्वेश्चन आंसर दोनों एक में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, इसकी साइज को, फॉन्ट को, ताकि आंसर आपका सही आ जाए। तो ये 5th है आपका, और ये इसका सेकंड का जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ये है सेकंड क्वेश्चन। फिर ये थर्ड वाला जो है बुक आपके पास होगा, देख लीजिएगा। इसको शॉर्ट छोटा कर दिया मैंने ताकि आंसर को दिखा सकूं एक साथ में। तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये है 75 पेज में है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, जिसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 में। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसको भी मैंने थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दिया इसका, ताकि आंसर आपको दिखे सही से बड़ा। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसको मैच करनी थी। ये आंसर इसका है मैचिंग वाला, लैंग्वेज का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने कुछ क्वेश्चन को रखा इसमें, लेकिन बाकी नहीं आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया इसको। ये इसका आंसर है सेकंड वाले का, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से ये खत्म होता है आपका सोल्यूशन आपके बुक का। हम आते हैं कैरेक्टर स्केच पर। पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, अब्दुल कलाम। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स जो मेन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेकंड जो है वो अब्दुल कलाम के पेरेंट्स के बारे में बात की गई है, जिनुल आबदीन और अशरमा के बारे में। ये दोनों लोगों के बारे में बात की गई है। ये थीम जो आपको बताया मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी लेसन के लिए। और ये टाइटल जस्टिफिकेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोनों को जरूर लिखिएगा। और ये वो सेट है क्वेश्चंस का जो आपको मैंने बोला कि आप खुद कर लीजिएगा। अगर आप कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से लेसन खत्म होता है, समरी खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म होता है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बिल्कुल। तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। नहीं आएगा तब भी लाइक का बटन प्रेस कर देना यार। लाइक का बटन प्रेस करने में कितना टाइम लगता है और क्या लगता है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव देना, या कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, आप उसको बताना। शेयर जरूर करना है इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये मैटर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। द्वेष मत करना, शेयर जरूर करना। लास्ट बात ये कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आइकन जो बेल आइकन है जो घंटी का, वो जरूर बजा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।